modern origins of artificial intelligence can be traced back to World War II and the prodigious human brain of Alan Turing. The legendary British mathematician developed a machine capable of deciphering coded messages from the Nazis. After the war, he was among the first to predict computers might one day match the human brain. There are no surviving recordings of Turing's voice, but in 1951, he gave a short lecture on BBC Radio. एलान ट्यूरिंग जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1915 में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या मशीन कभी इंसान जैसे सोच सकते हैं? और इस एक सवाल से शुरू होती है एआई की जर्नी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1990 में सिलिकॉन वैली के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ एक लड़का जिसने कुछ और बड़ा सोचा, लेकिन किसको पता था वही लड़के ने एक दिन कुछ ऐसा बना दिया जो आज पूरे कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में रेवोल्यूशन ला रहा है। ये कहानी है हाइपर एआई की। आज हम जानेंगे कि हाइपर एआई इतना पावरफुल कैसे बना और कैसे एक नॉर्मल लड़के ने इस टूल को बनाया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1956 में, जब डर्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था डर्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यहाँ पर कुछ ब्रिलियंट माइंड्स जैसे जॉन मकार्थी, मार्विन मिन्स्की और क्लॉड शैनन इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा कि क्या मशीन को सोचने की पावर दी जा सकती है। ये सवाल उन्हें एक नए और रोमांचक सफर पर ले जा रहा था। इसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। कॉन्फ्रेंस के बाद रिसर्चर्स ने पहले एआई प्रोग्राम्स को डेवलप किया। ये प्रोग्राम सिंपल टास्क जैसे चेस खेलना या बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखते थे। इस समय मशीन्स को लॉजिकल रीजनिंग से ट्रेन करने का कोशिश की गई, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था। हर नए चैलेंजेस के साथ उन्हें एक नए सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ता था। लेकिन इस दौरान सिंबॉलिक एआई का कॉन्सेप्ट उभर कर आया। And that's how I encountered AI, because artificial intelligence and cognitive science were key threads about what was going through this major symbolic systems. And I've always been interested in the human side of the intelligence. How is it that we think and how we understand the world? But of course, these machines is part of what we then, it's a kind of our Promethean moment. We can make these new things and we can journey with them. 1970 और 1980 के दौरान एआई का एक गोल्डन पीरियड आया। यहाँ तक कि एक्सपर्ट सिस्टम जैसे डेंड्रल और माइकिन का विकास हुआ। डेंड्रल को केमिकल एनालिसिस के लिए और माइकिन को मेडिकल डायग्नोसिस के लिए डिजाइन किया गया था। इस दौरान एआई का मकसद था किसी स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग को इनहेंस करना, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा एआई ने कुछ स्टेप बैक देखा। 1980s के अंत तक फंडिंग की कमी और रिसर्च की स्लो प्रोग्रेस के वजह से एआई को फेलियर का सामना करना पड़ा। इस घटना ने रिसर्चर्स को नए तरीके सोचने पर मजबूर किया। सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन ये सब कुछ आखिरी नहीं था। 15 जनवरी ईयर 1990, एक छोटा सा शहर जहां एक नॉर्मल फैमिली में एक लड़का पैदा होता है, जैक थॉमसन। जैक का बचपन दूसरों से अलग था। जब बच्चे टॉयज से खेलते थे तब जैक को वायर्स, गैजेट्स और मशीन का शौक था। उसके माँ बाप सोचते थे कि ये लड़का बहुत अजीब है, लेकिन वो सिर्फ चीजों को देखकर समझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उन्हें तोड़कर नया बनाने की इच्छा रखते थे। जैक के दिमाग में अलग ही आइडियाज थे। जैक का बचपन सिलिकॉन वैली के एक स्मॉल टाउन में बीता, जहां टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता था। जब दूसरे बच्चे फुटबॉल और वीडियो गेम खेलते थे, जैक घंटों अपने गैरेज में वायर्स और सर्किट से छेड़छाड़ करता रहा। उसने अपना फर्स्ट कंप्यूटर डिसमेंटल किया जब वो 12 साल का था। उस दिन से उसके अंदर एक स्पार्क जाग गया था, टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया को बदलने का सपना। ये सब करते करते जैक हाई स्कूल पास करता है। ईयर 2008 जैक हाई स्कूल पास करता है। हाई स्कूल पास करने के बाद
जैक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, जो कि सिलिकॉन वैली का एक टेक हब माना जाता था। वहाँ जैक का एक्सपोजर हुआ सबसे बड़े इन्वेंटर्स के आइडिया से। एक दिन जैक ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का आइडिया सोचा जो उसको सिलिकॉन वैली के मैप पर ला देगा। उस टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूरोलिंक, एक AI बेस्ड कंप्यूटर इंटरफेस जो ह्यूमन थॉट्स को डायरेक्टली मशीन के थ्रू कंट्रोल कर सके। पर ये इतना आसान नहीं था। कॉलेज के दिनों में उसने कई बार अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर से बात की, लेकिन हर बार उसको रिजेक्शन मिलता था। लेकिन जैक कभी पीछे नहीं हटा। उसके दोस्तों ने भी कहा ये इम्पॉसिबल है जैक। उसने सिर्फ हमेशा एक ही जवाब दिया, इम्पॉसिबल इज जस्ट अ बिग वर्ड थ्रोन अराउंड बाय स्मॉल मैन। फिर 2012 में एक टेक कॉन्फ्रेंस पर जैक ने अपना पहला स्टार्टअप न्यूरोलिंक का डेमो दिखाया। डेमो देखकर सब हैरान थे। मशीन को ह्यूमन माइंड के थ्रू कंट्रोल करना, वो भी बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के। एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम जिसे जैक ने रियलिटी में बदल दिया। इस डेमो के बाद जैक थॉमसन सिलिकॉन वैली में छा गया। एक बार इन्वेस्टर टीम डिफर ने कहा, आई हैव सीन मेनी यंग टेक एंटरप्रेन्योर्स, जैक्स विजन इज समथिंग द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। उस वक्त जैक को पहला बड़ा फंडिंग राउंड मिला और उसने अपना स्टार्टअप को ग्लोबल बनाया। आज जैक दुनिया के टॉप इनोवेटर्स में से गिना जाता है। अब यहीं से हाइपर AI की कहानी शुरू होती है। जैक थॉमसन सिलिकॉन वैली का शाइनिंग स्टार बन चुका था, लेकिन उसका विजन यही खत्म नहीं होता है। उसने हमेशा सोचा था कि टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज किया जाए जो आम इंसान के लिए लाइफ को और आसान बना सके। न्यूरोलिंक के बाद उसने एक और सपना देखा, एक ऐसा टूल का जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को एक नई हाइट पर ले जाए। उसके बाद जैक अपने सपनों पर काम करना शुरू करता है। एक रात जैक अपने लैब में एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था। तब उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर हम थॉट्स को मशीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या हम अपने थॉट्स को डायरेक्टली विजुअल स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते? ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत एम्बिशियस लगता था, लेकिन जैक ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस डायरेक्शन पर एक्सपेरिमेंट करेगा। उसने अपने AI टीम को बुलाया और कहा, इमेजिन करो कि अगर कोई इंसान एक लाइन लिख सके, AI उस लाइन को एनिमेटेड या रियल लाइफ वीडियो में बदल दे बिना किसी एक्सपर्ट के, तो कैसा रहेगा? शुरुआत में जैक के टीम को ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, वीडियो क्रिएशन ट्रेडिशनली एक कॉम्प्लेक्स और स्किलफुल प्रोसेस था। एनिमेशन, रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब के लिए अलग अलग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगा। पर जैक का विश्वास अपने AI एल्गोरिदम्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग था। 6 महीने की रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद जैक की टीम ने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जो टेक्स्ट को प्रोसेस करके एक विजुअल सीन्स जनरेट कर सके। फिर जैक ने AI को एक मल्टी लेयर्ड और फ्रेमवर्क में डिजाइन किया। जब कोई यूजर एक सिंपल सेंटेंस इनपुट करता, AI उस सेंटेंस को एनालाइज करता और उसके कीवर्ड से कॉन्टेक्स्ट समझकर वीडियो का सीन क्रिएट करता था। जैक ने AI को इतना एडवांस बनाया कि वो सीन के इमोशन टोन को भी आइडेंटिफाई करे और उसके हिसाब से म्यूजिक और इफेक्ट ऐड करे। ये सब के बाद भी चैलेंजेस आते रहे। जब हाइपर AI का इनिशियली वर्जन रेडी था, जैक ने उसको टेस्ट किया, लेकिन पहले कुछ वर्जन एक्सपेक्टेड क्वालिटी तक नहीं पहुंचा। कई बार वीडियो डिस्ट्रॉय होते थे, कॉन्टेक्स्ट गलत होता था या AI रियलिस्टिक ह्यूमन मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाता था। तब इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने इस आइडिया को डिसमिस कर दिया था। तब क्रिटिक्स कहते थे कि AI कभी ह्यूमन लेवल क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। उसने कहा, क्रिएटिविटी इमेजिनेशन का एक लिमिटलेस पावर है, AI उस पावर को अनलॉक करने का सिर्फ एक जरिया है। जैक इस कंपटीशन में अकेला नहीं था। 2017 में गूगल ने एक नया AI सिस्टम बनाया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस टेक्नोलॉजी ने टेक्स्ट को समझने का तरीका बदल दिया। अब AI एक लाइन को सिर्फ पढ़ नहीं सकती थी, बल्कि समझकर उसे विजुअल बना सकती थी। फिर 2021 में आया DALL-E। OpenAI के इस टूल ने एक लाइन को रियलिस्टिक इमेज में बदलना पॉसिबल किया। टेक्स्ट को इमेजेस में बदलने का ये टूल आगे चल के वीडियो जनरेशन का पहला स्टेप बन गया। लेकिन हाइपर AI की कहानी अभी भी बाकी था। 15 जनवरी 2023 का दिन एक हिस्टोरिक मोमेंट था। न्यूयॉर्क सिटी के एक प्रेस्टिजियस टेक कॉन्फ्रेंस में हाइपर AI ने अपना पहला डेब्यूट किया। जैक और उनके टीम ने एक लाइव डेमो दिखाया जिसमें एक सिंपल टेक्स्ट को लेकर उसे एक स्टनिंग वीडियो में बदल दिया, वो भी सब कुछ रियल टाइम में। ये डेमो टेक वर्ल्ड में एक सेंसेशन बन गया। तब के दिल और दिमाग को जीत लिया हाइपर AI ने।
लेकिन ये सिर्फ ट्रायल था, असली कहानी अभी शुरू होने को थी। अप्रैल 2023 में CES यानी कॉन्फ्रेंस इलेक्ट्रॉनिक्स शो लॉस वेगास का स्टेज बना हाइपर AI के लिए। जैक और उनके टीम ने अनाउंस किया कि हाइपर AI का बीटा वर्जन पब्लिक के लिए रिलीज की जा रहा है। एग्जैक्टली 10 अप्रैल को हाइपर AI को ऑफिशियली लॉन्च किया गया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना था दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ये इवेंट टेक कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री में एक ट्यूरिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि हाइपर AI ने क्रिएटिव्स के हाथ में एक नई पावर दे दी थी। हाइपर AI के लॉन्च के बाद सबसे पहले फीडबैक लेने का काम स्टार्ट हुआ। पहले यूजर्स को इनवाइट किया गया और रिस्पॉन्स एकदम जबरदस्त था। कुछ लोगों ने कहा ये द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन है, तो कुछ कह रहे थे कि इसमें और डेवलपमेंट की जरूरत है। एक बात सबको क्लियर थी, हाइपर AI कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया में अपना एक यूनिक स्पेस बना लिया था। हाइपर AI का सफर यही नहीं रुका। लॉन्च के कुछ महीने बाद टीम ने हार्ड वर्क किया, फीडबैक को सुनते रहे और नए फीचर्स को इंटीग्रेट करते गए। फिर 6 महीने के अंदर हाइपर AI वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ, जिसमें नए नए फीचर्स ऐड की गई, जैसे कि रियल टाइम एडिटिंग टूल्स, डायनामिक बैकग्राउंड इंटीग्रेशन और कस्टम एनिमेशन का सपोर्ट। आज हाइपर AI दुनिया के लैंडिंग AI टूल्स में से एक है, जिसमें मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स इससे अपना यूनिक कंटेंट बना रहा है। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब हाइपर AI को अपने डे टू डे क्रिएटिव प्रोसेस में यूज करता है और इसके रेगुलर अपडेट और फीचर्स से ये टूल और भी पावरफुल होता जा रहा है।